अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास है, 12th चैप्टर है, थ्योरम नंबर है 1। द मेजर ऑफ अ सेंट्रल एंगल ऑफ अ माइनर आर्क ऑफ अ सर्कल इज डबल दैट ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द corresponding मेजर आर्क। अब ये है कि सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि सेंट्रल एंगल ऑफ माइनर आर्क और मेजर और माइनर आर्क में फ़र्क क्या है। फिर हम सेंट्रल एंगल और सर्कमफ्रेंस एंगल की तरफ आएंगे। जब भी हम किसी सर्कल पे 2 पॉइंट्स हिस्सा सर्कमफ्रेंस का 2 पॉइंट्स के दरमियान में आता है वो आर्क कहलाता है। अगर तो वो पार्ट जो है यहाँ पे देखें, अगर हम ये निसफ सर्कल से कम है, ए से सी तक का ये डिस्टेंस निसफ सर्कल से कम है तो ये माइनर आर्क कहलाएगी। और रिमेनिंग पार्ट जो होगा सर्कमफ्रेंस का जो निसफ सर्कल से बड़ा होगा उसे हम मेजर आर्क कहते हैं। अब ये माइनर आर्क जो है इसके ज़रिए जो सेंट्रल पे एंगल बनता है इसे कहते हैं सेंट्रल एंगल OAC। और ABC जो है वो सर्कम एंगल है क्योंकि ये सर्कमफ्रेंस पे बन रहा है। पॉइंट B पे सर्कमफ्रेंस पे जो एंगल बन रहा है वो सर्कम एंगल कहलाता है। और जो सेंटर O पे एंगल बन रहा है वो एंगल AOC इज द सेंट्रल एंगल एंड ABC इज द सर्कम एंगल। प्रूफ में हम आ जाएंगे कि मेजर AOC इज इक्वल टू 2 टाइम्स मेजर ऑफ ABC एंगल। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या करना है कि ज्वाइन B विद O and produce it to meet the circle at D। That means B को हम O से मिलाएंगे और O को फिर D तक बढ़ा दिया। राइट एंगल्स 1 2 3 4 5 6 इस तरह से आपने डायग्राम में जो है 1 2 3 4 5 6 एंगल्स के नाम लिख लेने हैं। अब इसका प्रूफ जो है इसमें हमारे पास आ गए स्टेटमेंट्स और रीजंस। ये इंतहाई आसान है। हम अगर इस डायग्राम को देखें, इस पे फोकस करके डायग्राम को फोकस करें, ये एक ट्रायंगल है, ये इसके अंदरूनी एंगल्स हैं और ये बैरूनी है, एक्सटर्नल एंगल है। ये रूल होता है कि जो एक्सटर्नल एंगल होता है ना वो अपने कोइंसाइडिंग एंगल जो उसके साथ मिल के बन रहा होता है उसको छोड़ के ट्रायंगल के बाकी जो 2 एंगल्स होते हैं ना उन दोनों को प्लस करें तो इसके इक्वल होता है। इसके अलावा ट्रायंगल को अगर हम देखें तो OB और OA जो है ये इसके रेडियाई हैं, रेडियस ऑफ द सर्कल है। रेडियस ऑफ द सर्कल जो है वो इक्वल होता है। जब आपके पास एक ट्रायंगल की 2 साइड्स इक्वल हों तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। इसका मतलब है कि इस ट्रायंगल में जो OBA है हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और रीजनिंग में लिखेंगे कि इक्वल अपोजिट एंगल्स टू इक्वल साइड्स। इसी तरह से हम इसमें लिख सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 5। सम ऑफ इंटरनल एंगल्स इक्वल टू एक्सटर्नल एंगल या एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटरनल अपोजिट एंगल्स। इसी तरह से ट्रायंगल OBC में हम देखें तो हमारे पास जो है वो एंगल 6 जो है वो एक्सटर्नल है और 4 और 2 इसके ऑपोजिट इंटरनल एंगल्स हैं। तो इसे भी हम लिख सकते हैं कि एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 2 और रीजनिंग में लिखेंगे कि एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स 2 ऑपोजिट इंटरनल एंगल्स। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 बिकॉज इस ट्रायंगल में भी आपके पास जो है वो OB और OC साइड्स हैं ट्रायंगल की और ये रेडियस हैं सर्कल के, तो इसलिए ये इक्वल है। अब ये इक्वल है तो इसका अपोजिट एंगल 4 हुआ और इसका अपोजिट एंगल 2 हुआ, तो अपोजिट एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे। चले अब हम चलते हैं जहाँ पर स्टेटमेंट्स और रीजंस दी हुई हैं। ये देखें फर्स्ट स्टेटमेंट में हमारे पास आ गया कि मेजर
एंगल 1 इज इक्वल टू मेजर एंगल 3. एंगल opposite to equal sides in triangle AOB. इसी तरह से एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4. एंगल opposite to equal sides in triangle OBC. 9 मैंने आपको बताया कि एंगल 5 विल बी इक्वल टू सम ऑफ एंगल 3 एंड 1. एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स अपोजिट इंटरनल एंगल्स. Five is equal to sum of 1 and 3. External angle is the sum of internal opposite angles. Similarly हम इस ट्रायंगल को जब देखते हैं तो हम लिख लेते हैं कि एंगल 2 इज, तो ये जो मैंने आपको डायग्राम पे समझाया कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइज ऑफ ट्रायंगल. इसी तरह से एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल अपोजिट टू द साइज ऑफ अ ट्रायंगल. फिर एंगल 5 इज इक्वल टू 1 + 3 और एंगल 6 इज इक्वल टू 2 + 4. अब ये है कि हमारे पास ये इक्वेशंस आ गई. अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को प्लस करते हैं तो ये होगा एंगल 6. एंगल 5 जो है ये आ जाएगा 1 और 3 क्योंकि इक्वल हैं इसलिए हम इसे 2 × 3 लिख सकते हैं. इसी तरह से 2 और 4 इक्वल हैं तो हम 2 + 4 को 2 × 4 लिख लेंगे. अब लेफ़्ट साइड्स को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एंगल 5 + एंगल 6 इज इक्वल टू 2 × एंगल 3 + 2 × एंगल्स 5. लेफ़्ट साइड को प्लस किया लेफ़्ट साइड हो गई, राइट साइड को प्लस किया राइट साइड हो गई. अब इसमें से हम 2 को कॉमन निकाल लेंगे तो एंगल 3 + 4, तो ये हो गया 5 + 6 को देखें. अगर हम इसे डायग्राम में देखते हैं तो एंगल 5 + 6 को डायग्राम में ये देखें, डायग्राम में एंगल जो है वो 5 + 6 अगर हम करेंगे तो ये एंगल AOC के इक्वल आ जाएगा. और एंगल 3 और 4 को जब हम प्लस करते हैं तो ये एंगल ABC के इक्वल आ जाता है. इसलिए हमने डायग्राम के अकॉर्डिंग 5 + 6 इज इक्वल टू 2 × 3 + 2 × 4 में से 2 कॉमन लिया. और ये एंगल 5 + 6 क्योंकि एंगल AOC को ज़ाहिर करता है इसलिए हमने यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया. और 3 + 4 जो है वो एंगल ABC को शो करता है. तो ये हमारा प्रूफ हो गया कि मेजर एंगल AOC इज इक्वल टू 2 × मेजर एंगल ABC.